परीक्षा बांटा जा रहा है, यहाँ नौकरी मिल रहा है तो यहाँ जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक रहता है, योगी बाबा है तो वहाँ राम राज है। तो राम राज से काहे के लिए आप जंगल राज में आइएगा परीक्षा देने? बात जंगल राज राम राज की नहीं है भाई। देखो रोजगार मिलती है कि नहीं है? रोजगार भाई, अब रोजगार के लिए तो यहाँ है, आप समझ सकते हो। कांग्रेस के टाइम में पत्थरबाजी होता था, इन लोग को पैसा मिलता था। भाजपा के आने के टाइम में पत्थरबाजी बंद हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। मेरा 12 बजे एग्जाम है, मैं गया से चला 9 बजे, ट्रेन लेट हो गई। क्यों? ट्रेन को बीच में रोक के खड़ा किया हुआ है। मैं 5 बजे निकला, 5:15 में पहुंचना था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है बिहान इंडिया। मेरा नाम है विशाल। देखिए, बिहार में बीपीएससी TRE 3 का एग्ज़ाम जो है शुरू हो चुकी है और आज सुबह ही मैंने रिपोर्ट जारी किया जिसमें देखा गया कि कई ऐसे लोग हैं जो कि बिहार ही नहीं बल्कि यूपी से परीक्षा देने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार में अत्यधिक मात्रा में रोजगार बांटा जा रहा है? क्या यूपी सरकार रोजगार देने के नाम पर फैल है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता है, जनता से जानते हैं क्या यूपी सरकार रोजगार के मामले में फेल साबित हो रही है क्या? अरे कहाँ फेल साबित हो रहे हैं, वहाँ राम राज है भाई। कैसा बात कर रहे हो तुम? तो आखिर यूपी के लोग बिहार में आके परीक्षा कैसे दे रहे हैं? तो अब हमको नहीं पता, यहाँ जंगल राज है, यहाँ वो लोग नहीं आए। यहाँ जंगल राज है ना। मानते हैं आप इस चीज को कि जंगल राज? हम नहीं मानते हैं, देश के पत्रकार इस चीज को दिखाते हैं तो हम वही बोल रहे हैं। कैसे आप बोल रहे हैं कि जंगल राज है? परीक्षा बांटा जा रहा है, यहाँ नौकरी मिल रहा है तो यहाँ जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक रहता है, योगी बाबा है तो वहाँ राम राज है। तो राम राज से काहे के लिए आप जंगल राज में आइएगा परीक्षा देने? सही बोल रहे हैं कि नहीं, आप खुद बताइए। मतलब कि यहाँ रोजगार मिलता है, ये मानते हैं इस चीज को? मानते क्या, यहाँ रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, मिलता है बिल्कुल। आप देखिए तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, 4.5 लाख रोजगार मिला कि नहीं मिला? और तेजस्वी जी से प्रेरित होकर के नीतीश बाबू भी अब रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़िया बात है, रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। और जो लोग उत्तर प्रदेश को कहते हैं इंडिया गठबंधन प्रतिरोध मार्च निकाल दिया है नीतीश कुमार के विरोध में, काहे के लिए निकाला है आपको नहीं पता है? आप चाहते हैं कि पुल गिरते रहे देश में? समीक्षा बैठक अगर आप चाहते हैं कि बिहार में लगातार पुल गिरते रहे तो देखिए कि सबसे ज्यादा जर्जर पुल कौन है पूरे बिहार में। आप उस पुल के नीचे 10-12 दिन रह जाइए। तो बताइए रहे कि वो पुल जो बना था वो पुल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बना था। तेजस्वी तो मतलब भाजपा कुछ नहीं बनवा पाई है अभी तक, जदयू कुछ नहीं बनवा पाई है अभी तक। जदयू जो बनवा, मतलब ये दोनों सरकार निकम्मी है, लोग हट जाए, इस्तीफा दे देवे। उत्तर प्रदेश में अगर राम राज है और यहाँ जंगल राज है तो लोग नहीं आए। और अगर यहाँ पे ठीक है सब कुछ तो हम कह रहे हैं, बिहार को लोग बदनाम करते हैं और खास करके भाजपा की जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है। और उत्तर प्रदेश के बारे में बोलते हैं कि वहाँ राम राज है। और हमने तेजस्वी जी का जो कार्यकाल था उसमें भाजपाइयों को और उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश के राम राज्य को छोड़ करके बिहार के जंगल राज में आते देखा। कहाँ राम राज है बताइए? राम राज है भैया उत्तर प्रदेश में, बताओ कहाँ से हैं आप? हैं कहाँ? यूपी से। यूपी से हैं आप भैया, बताइएगा यूपी से मिल गया, कौन से जिला से? प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं। बताओ कहाँ राम राज? कहाँ राम राज है बताइए? भाजपा वाला तो बोलत हम कि वहाँ राम राज है, भाजपा वाला बोला था। दूसरे को सुना था काहे पे भाई? पहले बताओ, दूसरे को सुना था काहे पे? दूसरे के सुना ना यूपी से हैं भैया, यूपी से हैं। यूपी में जंगल राज है कि राम राज है? बात जंगल राज राम राज की नहीं है भाई। देखो रोजगार मिलती है कि नहीं है? रोजगार भाई, अब रोजगार के लिए तो यहाँ है, आप समझ सकते हो रोजगार क्या है। यूपी से भी है। पूछा रोजगार मिलती है क्या? भाजपा आई है तब से रोजगार नहीं मिली। कांग्रेस के टाइम में सबके हाथ में नौकरी थी। आज आप माइक लेके यहाँ पे खड़े सवाल पूछने के लिए। भाई जी 1 मिनट से, कांग्रेस के टाइम में क्या आपके पास नौकरी थी? एकदम रोजगार थी, रोजगार था कांग्रेस के टाइम में, ऐसा नहीं है। कौन कहता है भैया? गलत बात। महंगाई कांग्रेस के टाइम में रोजगार तो सुन लीजिए। अरे रोजगार तो सुन लीजिए, पहले रोजगार सुन लीजिए। कांग्रेस के टाइम में पत्थरबाजी होता था, इन लोग को पैसा मिलता था। भाजपा के आने के टाइम में पत्थरबाजी बंद हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। और कोई बात नहीं है, यही अंतर है, यही चले बेरोजगार हो गए, यही चीज है। बात देखिए, सारे समाज सरकार आते हैं जाते हैं, अपना तलवा सेकते हैं। भाई जी हम लोग यहाँ पे एक युवा समुदाय से, कहाँ से हैं आप? बिहार से है जी सर। बिहार में रोजगार ज्यादा है या यूपी में रोजगार ज्यादा है? रोजगार की बात है ना, बिहार में अभी और रोजगार का सृजन है। एक डाटा के अनुसार अगर इंडिया के हर एक युवाओं को अगर रोजगार देना है ना, तो उसको अगर पर डे ना इतना रोजगार सृजन करना होगा ना, जिसकी अभी भारत में क्षमता नहीं है। देखिए गांधी जी बोले थे बड़ा बात करने से कई गुना मूल्यवान है इंच भर कदम बढ़ाना जी। और आप जो है बड़ा बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी सवाल नहीं पूछ गए, क्या कहते कि 2 करोड़ रोजगार देंगे? दिए हैं 2 करोड़ रोजगार। बता
यहाँ बिहार में मिल गया। 2 करोड़ रोजगार मोदी बोले जी छोड़ हैं। दीजिए सर, काहे नहीं पूछेंगे सवाल, छोड़ कैसे दे उनको? प्रधानमंत्री में नीट का स्कैम हुआ है ना चुनाव के बाद, पूछिए उस पे सवाल। ये सब नीट का स्कैम किसी चैनल पर नहीं चल रहा है। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम नहीं, बात है रोजगार को लेकर। आए आप यहाँ पे कभी भी युवाओं का दर जाके आपने पूछा है कि तो पूछ रहे हैं तो रोजगार मिलती है या नहीं, यही तो रोजगार आप पूछने आए भाई, एग्जाम पे तो सवाल उठाओ। वही तो आज बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हो रहा था, बहुत सारे ऐसे युवा थे यूपी से आए, उनका एग्जाम छूटा, आपने सवाल पूछा सरकार से? पटना में है ना सर, सचिवालय कितना दूर है? सचिवालय है दूर, आप वहाँ जाके सवाल पूछ सकते थे ना कि इतना बड़ा स्टेशन है, इतना ट्रैफिक जैम है, इतना आप डेवलपमेंट के नाम पे ये जो खोल रखे कि पुल बना रहे, नला ठोक रहे और वो एग्जाम ले रहे हैं पटना सिटी में। ट्रेन लिमिटेड है, 12 बजे पहुंचना है, कहाँ से पहुंचेगा? मेरे को आज पहुंचना है तो मैं सुबह 3 बजे से आया हुआ हूँ कि मेरे को 8 बजे ट्रेन पकड़ना है, छूट ना जाए। इतना जब आप एग्जाम में आप सिटी में ले रहे हैं तो ट्रैफिक को दुरुस्त कीजिए ना। आप सवाल जाके पूछे, यहाँ पूछने आ गए कि यूपी में ये योगी बाबा ने, यूपी खाना दे रहा है हमें, यूपी में योगी बाबा ने कह दिया मुसलमान हिंदू का नाम रख लो, आप वो पूछने आ गए। ये पूछने आए कि भाई नीट गया तुम्हारा एग्जाम छूटा, आप आके पूछे? नहीं, इनका सवाल बीपीएससी पे ही था, बीपीएससी से ही शुरू मैं किए बता हैं। रहा हूँ। यहाँ आप थोड़ा सा पहले आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। आप जो बात बोल रहे हैं, ठीक है, टोन अच्छा है, आप जो बात बोल रहे हैं, एग्जाम छूटी, गलती किसकी है, स्टूडेंट की या सरकार की? सरकार ने तो एग्जाम लेने के लिए ले लिया, आपने स्टूडेंट पे बिल फाड़ दिया सर। मेरा 12 बजे एग्जाम है, मैं गया से चला, 9 बजे ट्रेन लेट हो गई, क्यों? ट्रेन को बीच में रोक के खड़ा किया हुआ, मैं 5 बजे निकला, 5:15 में पहुंचना था, 4:40 पे परसा बाजार पे रोक रखा था। जिम्मेदार कौन? सरकार। तो क्या स्टूडेंट रोक दिया? और उसके बाद भी भाई हमारा जैसे तैसे पेपर देगा और फिर पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ, तो उस पे सवाल, इस पे सरकार की इस बार लगता है कि पेपर लीक फिर से हो सकता है। सर बिहार है, कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट ही नहीं आएगी। नीट का हो गया, रिजल्ट नहीं है, हो सकता है, बहुत बार हुआ एग्जाम, कभी कैंसिल हुआ, फिर दोबारा हुआ, पेपर लीक दोबारा हुआ, उसके बाद रिजल्ट ही नहीं आया। आपका उसका जीता जागता इदारा ने CUT का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, फिर से दोबारा एग्जाम ले लिया। सर तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो सवाल यहाँ युवाओं से पूछ रहे हैं, एक बार आप नेताओं से पूछ लीजिए। सर क्या लगता है बिहार में अब रोजगार का अवसर प्रदान होने लगा या अभी बेरोजगारी दिख रही है? बेरोजगारी तो है ही है। हाँ। कैसे मानते हैं, क्योंकि यूपी से लोग अब परीक्षा देने के लिए बिहार पहुँच रहे, बीपीएससी 313 का जो एग्जाम हुआ न, सही बात है। कुछ रोजगारों तेजस्वी के साथ जब आए थे नीतीश जी, तो उनको दिमाग खुला था कि कुछ बेरोजगारी को दूर करना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, उन्हीं के रास्ता पर चल रहे हैं, इसलिए रोजगार कुछ मिल रहा है और ज़्यादा मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। बहुत लोग बेरोजगार हैं, काफ़ी लोग पढ़ के टहल रहे हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा उसमें क्या लगता है रोजगार की कमी हो गई? नहीं, कमी तो हुआ ही है। इनके तेजस्वी के साथ आए थे तो कुछ रोजगार सृजन किए थे और तेजस्वी के साथ अच्छा काम किए थे, दोनों मिलके अच्छा नौकरी का प्रबंध किए थे और कुछ बेरोजगारी दूर भी हुआ था, वैसे होना चाहिए। अच्छा, आज जो है इंडिया गठबंधन की ओर से प्रतिरोध मार्च निकाला गया, लेकिन इधर नीतीश कुमार जो है लगातार कह रहे हैं कि हम रोजगार बांट रहे हैं, फिर भी इंडिया गठबंधन प्रतिरोध मार्च निकालती है। नहीं, वो तो प्रतिरोध इसलिए निकाल रहा है कि कहीं कहीं हत्याएं हो रहा है। कोई भी सरकार तो नीतीश कुमार समीक्षा बैठक किए, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अधिकारियों को जो है कई दिशा निर्देश भी दिए। नहीं, पहले से देना चाहिए ना, कि हत्या हो जाए उसके बाद देना चाहिए, पहले से देना चाहिए। सरकार अलर्ट रहेगा, हर जगह प्रशासन अलर्ट रहेगा, तब भाई घटनाएं कम घटेगा, अपराध कम होगा, इसलिए अलर्ट होना चाहिए। अब मेरे समझ से 2-3 चीज़ जो है जो कम नहीं होगा, कोई के सरकार हो, जनसंख्या हो गया, महंगाई हो गया, क्राइम हो गया, ये 3 चीज़ कोई माई के लाल कम नहीं कर सकता। बिहार में रोजगार का जो अवसर है क्या लगता है बढ़ रहा है? क्योंकि यूपी से जो है लोग एग्जाम देने के लिए बिहार पहुंच रहे, बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम चल रहा है। बेरोजगारी का पूरे भारत में इस तरह से नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई है 2014 के बाद जो बढ़ा है बेरोजगारी और महंगाई, इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। देश को अब बताना पड़ेगा कि ठेला वाला फल बेचता है कौन है या सब्जी बेचता है तो वो कौन है। तो ये दुर्भाग्य देश का है कि हमको बताना पड़े हिंदुस्तान मुल्क में तो मानसिकता जो है ना नेताओं का ख़राब हो चुका है।
ये लोगों को जाना तय है, जब तक इन लोगों का चूंकि आज़ादी में कोई भूमिका ही नहीं रहा। सवाल ये है कि रोजगार बिहार में अब बढ़ता जा रहा है, इस चीज को मानते हैं हाँ या ना? बेरोजगारी बढ़ रहा है, रोजगार कहाँ बढ़ रहा है भैया? एग्जाम देने के लिए तो यूपी से लोग पहुंच रहे हैं। यूपी में कोई वैकेंसियाँ नहीं है, बिहार का निकलता है, यूपी वाले लोग आज भरते हैं, आते हैं बिहार एग्जाम देने के लिए। तो बिहार के लोग क्या करेंगे? बिहार आज सब स्टेट वाले इसी तरह से काम करते रहे तो बिहार के नौजवान बेरोजगार तो बैठे रहेंगे। तो ऐसे हालात में सरकार को निर्णय लेना होगा उचित। तो आपने देखा और सुना कि किस तरह से बेरोजगारी को लेकर के और बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम को लेकर के जिस तरह से युवा बिहार पहुंच रहे हैं और विभिन्न स्थानों से पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ट्रेन लेट हो जाती है, इसका जिम्मेदार सरकार है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बिहार में बेरोजगारी को लेकर, बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम को लेकर के? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं बिहान इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।